गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम्स आज हमारी ऑनलाइन जूम क्लास नहीं हो पाई, इसलिए बेटा जो आज टॉपिक मुझे पढ़ाना था मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। हमने कल सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस करा था ऑन सैटरडे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। आज उन प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो देयर आर 3 इकोनॉमीज, 1 मार्केट, सेकेंड सेंट्रली प्लान्ड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट हमारी मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है एंड हाउ वी डील विद सेंट्रल प्रॉब्लम इन दिस इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड इट इज फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी मीन्स in this economy all 3 decisions, what to produce, how to produce and whom to produce, all 3 decisions are taken by producers itself. No one can interfere. No one can interfere means in this decisions there is no interference of government का कोई interference नहीं होता। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, all things were decided by producers themselves and these decisions are taken on the basis of market forces. Market forces मतलब कि जो चीज़ वो बना रहे हैं उसकी मार्केट में कितनी तो डिमांड है और कितनी सप्लाई है। अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, दे वर प्लान टू व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो प्रोड्यूसर्स विल चूज ओनली दोज गुड्स टू प्रोड्यूस जिनका उनके पास डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। क्यों ऐसा, क्यों कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वही चीज़ की प्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि जब वो चीज़ मार्केट में डिमांडेबल बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम रहती है तो उसका वो अपने हिसाब से मन चाहा दाम वसूल कर सकते हैं। यानी दे वांट टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स ऑन विच दे गेट हाई प्राइस। हाई प्राइस मीन्स हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट यानी उनको अपना जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है और जिससे वो अच्छे से अच्छा अपना गुड्स में और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे विल अडॉप्ट, और ये तो हुआ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में दे वांट टू प्रोड्यूस ओनली दो गुड्स जिनका उन्हें प्राइस अच्छे से अच्छा मिल सके, प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सके। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में दे वांट टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स which technique is better for production and which technique provide less amount of cost for producing the goods। इसमें वो वही टेक्निक यूज करना चाहेंगे जहाँ पर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और खर्चे कम से कम हो। दैट मीन्स दे प्रेफरिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन्स होती हैं, मशीन्स का प्रोडक्शन स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, और मशीन्स से मिस्टेक्स कम होती हैं और ह्यूमन बींग से मिस्टेक्स ज़्यादा हो सकती है। तो यानी वहाँ पर मुझे वो चीज़ कॉस्टली बैठती है। दूसरी चीज़, मशीन्स आर टेकिंग लेस टाइम एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। जितने पीस मशीन बना देगा ना 1 घंटे में, उतने पीस तो हो सकता है ह्यूमन बींग 4 घंटे में भी ना बना पाए। तो हमारी कॉस्ट भी कम पड़ रही है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी कम हो रहा है। तो इन दिस सिचुएशन प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ओनली। सो in that way they are solving the problem how to produce. And last problem for whom to produce. In whom to produce, producers are trying to produce goods only for the richer section. Why? Because richer section is that section which are giving them maximum profit. From that section producer can charge high price, और high price वो easily afford कर सकते हैं because they are they are richer section. तो in this case they are totally ignore poor sections. Poor section को totally ignore कर रहे हैं। they don't interested to produce the goods for the poor section. तो this is market economy. मार्केट इकोनॉमी बेटा हमारा प्रोड्यूसर्स डिसाइड करता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और दे आर फ्री, बिल्कुल फ्री होते हैं, उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। इसलिए हमारी मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। इसमें अब व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर्स वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, सो दैट दे कैन चार्ज हायर प्राइस। और हायर प्राइस चार्ज करना मतलब हायर रेवेन्यू इकट्ठा करना, मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। हाउ टू प्रोड्यूस में दे वांट टू प्रोड्यूस दोज टेक्निक, दे वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स विद दोज टेक्निक विच इज लेस कॉस्टली, मोर एफिशिएंटली। तो अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रेफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हमारा ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसकी प्रोडक्शन करने की, कॉस्ट कम लगती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर्स बिलीव टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर
richer section only, not for the poor sections, because richer section can give, or from richer section can charge from richer section producers can charge higher price. Clear? तो ये हमारा मार्केट इकोनॉमी था. इस मार्केट इकोनॉमी में तीनों प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से सॉल्व करता है. मेनली जो उसका मोटिव होता है तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न करना है वो ये देखता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे तीनों डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. इसमें गवर्नमेंट का टोटली इंटरफेरेंस होता है. फिर वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. और जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सोशल वेलफेयर. वो सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करती है, कंट्री वेलफेयर के लिए काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो इन दिस इकोनॉमी आपका जो गुड्स है कौन सा, सॉरी, इन दिस इकोनॉमी प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर नीडफुल फॉर द सोसाइटी, विच आर मोर डिमांडेबल एट द सोसाइटी, विच आर इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. जो गुड्स मार्केट में बहुत डिमांडेबल है, बहुत नीडफुल है, जो नेसेसरी आइटम्स है जो मार्केट में होनी चाहिए, गवर्नमेंट्स उन गुड्स को प्रोड्यूस करवाती है. फिर सेकंड हमारा आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस. तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस द गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नॉट बाय द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, अर्निंग लेवल राइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा. तो इसलिए गवर्नमेंट प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नॉट कैपिटल. एंड एट लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट फर्स्टली प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द poor sections, those who are suffering from hunger or starvation, not for the richer section, because richer sections can afford goods from anywhere, but poor sections cannot goods afford from anywhere and at any cost. So government will provide the goods to poor sections so that he can also complete his necessities or from the market. तो बेटा ये था हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो तीनों डिसीजंस लेता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. गवर्नमेंट में हमारा सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, स्टेट अथॉरिटी हो सकती है. इसमें सारे डिसीजंस जो है वो पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कहाँ होता है? सिर्फ मार्केट इकोनॉमी में. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर होता है. व्हाट टू प्रोड्यूस में जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करती है जो हमारी इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी है, नीडफुल है. और हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट प्रेफर करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके. अगर कैपिटल को यूज़ करेंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. फॉर होम टू प्रोड्यूस में गुड्स आर प्रोड्यूस मेनली फॉर द पुअर सेक्शन या फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन, नॉट फॉर रिचर सेक्शन. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? दोनों का मिक्सअप है. हर कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी ही होती है बेटा. कोई कंट्री ना तो टोटली मार्केट पे चलती, ना टोटली सेंट्रल प्लान पे चलती. अगर टोटली मार्केट पे चलेगी इकोनॉमी तो फिर तो प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा. तो जो उस कंट्री की मिडिल क्लास फैमिली है या जो लोअर क्लास फैमिली है वो गुड्स कैसे अफोर्ड कर पाएंगे. और अगर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी देखिए तो गवर्नमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर चीज़ जनरेट कर सके. उसका इतना पैसा नहीं होता कि वो हर चीज़ का प्लांट लगा सके, हर चीज़ को गवर्नमेंट सेक्टर दे सके. तो गवर्नमेंट अपने पास मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सम सेक्टर्स आर विद गवर्नमेंट, सम सेक्टर्स आर विद प्रोड्यूसर्स. जो नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं. बाकी सब किसके पास होती है? प्रोड्यूसर्स के पास होती हैं. तो उसमें हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में जो जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास हैं उनको तो गवर्नमेंट डील करती है सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग, कि सोशल वेलफेयर का वर्क करना है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस होंगे सेंट्रली प्लान के अकॉर्डिंग. सेंट्रल प्लान में जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी जो ज़रूरी है, नीडफुल है, सोसाइटी के लिए ज़रूर मतलब रिक्वायर्ड है वो चीज़. हाउ टू प्रोड्यूस में दे प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक. फॉर होम टू प्रोड्यूस में दे वांट टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन. और फिर कुछ सेक्शंस हमारे होते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, यानी मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी की तरफ. अगर जो प्रोडक्शन, जो गुड्स प्रोड्यूसर्स के अंडर में जो उन्हें ही प्रोड्यूस करने, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस द गुड्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओनली. लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में दे प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस. मीन्स जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वही प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसकी वजह से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें. हाउ टू प्रोड्यूस में दे प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक सो दैट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सके.
फॉर होम टू प्रोड्यूस में दे वांट टू प्रोड्यूस फर्स्टली गुड्स फॉर द रिचर सेक्शन सो दैट दे कैन चार्ज हायर प्राइस एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हमारा तीनों टाइप का इकोनॉमी में सॉल्यूशंस था जो अभी हमने डिस्कस करा। अब आपको मैं इन पेजेस का PDF भेज दूंगी, इसके नोट्स भेज दूंगी आज, वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कर रखा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा बेटा। आगे जो टॉपिक है PPC, ये हमने जब हमारी अप्रैल में क्लास हुई तो आपको पढ़ाया था, इसके नोट्स भी दिए थे। बट अब जो हमारा लेटेस्ट कोर्स आया है CBSE की तरफ से, जिसमें हमारा 30% सिलेबस डिलीट हो गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग PPC हमारे कोर्स में नहीं है। सेकंड चैप्टर बस सेंट्रल प्रॉब्लम्स तक ही है कि मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीनों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, और लास्ट में हमारा इनका सॉल्यूशन मिक्स कि तीनों मार्केट में या तीनों उसमें सॉल्यूशंस क्या है, तो वो डिस्कशन करें हमने आपके। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म है। आगे अगर PPC बच्चे ने नोट कर रखा है तो प्लीज़ उसको लिख दीजिएगा, उससे आगे कि दैट पार्ट इज़ डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। ओके, थैंक यू।